हेलो दोस्तों, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्टॉक मार्केट पर। आज जो है अपन डिस्कस करने वाले कि इंट्राडे में ट्रेड करने के लिए मेरे पास कौन कौन से तरीके अवेलेबल हैं। अधिकतर लोगों को सिर्फ ये पता होता है कि हमारे पास भी एक तो 9-15 9-30 स्ट्रेटेजी होती है जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ बाइंग या सेलिंग के बारे में सोच रहे होते हैं। तो ये आ जाता है हमारा फर्स्ट वे। सेकेंड वे क्या आ जाता है कि या तो हम जो थोड़ा एडवांस सोचें, वीवेप के बारे में सोचें। ठीक है कि हमने साथ में वीवेप ऐड कर लिया। वीवेप जो है हमारे लिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, एक्सटेंशन का काम कर रहा है, जिससे कि हम ट्रेड कर पा रहे हैं। ये दोनों ही वीडियो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी, आप जाके एक बार देख सकते हैं। इसके अलावा कौन सा तरीका है, तो मैंने आप लोगों को 10-30 EMA स्ट्रेटेजी बताई थी कि उसका कैसे इस्तेमाल करना है। तो ऐसी बहुत सारी स्ट्रेटेजीज अपने पास अवेलेबल है जिससे कि हम प्राइस का एक्सटेंशन देख सकते हैं, प्राइस मूव करेगा कि नहीं करेगा। अगर मैं इन दोनों को साथ में अप्लाई करता हूं तो मेरे पास स्ट्रेटेजी आ जाती है। इसके अलावा और क्या क्या तरीका होता है कि मैं जाकर के MACD का इस्तेमाल कर सकता हूं। MACD का मतलब कि भाई 15 मिनट 5 मिनट मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस। तो एक मैं जो है मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस कर रहा हूं, मेरे पास मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस आ गया। अब ऐसी बहुत सारी चीजों में आकर के क्या कोई नया तरीका है मेरे पास जिससे कि मैं ट्रेडिंग कर सकता हूं। तो आज मैं आप लोगों के साथ एक नया तरीका शेयर करने वाला हूं। ये जो सारी स्ट्रेटेजी हमने डिस्कस करी थी, ये सब क्या थी? ये जो सारी स्ट्रेटेजी हमने डिस्कस करी थी, ये सारी की सारी स्ट्रेटेजी डायरेक्शनल स्ट्रेटेजीज थी। अब हम आ चुके हैं नॉन डायरेक्शनल पर। मैं चाहता हूं कि आप लोग अब यहां से क्या समझें कि अगर मार्केट यहां से नीचे से ऊपर की तरफ मूव कर रहा है या फिर ऊपर से नीचे की तरफ मूव कर रहा है और अल्टीमेटली ब्रॉड वे में मैं मार्केट को समझ पा रहा हूं, तो क्या मैं कोई अलग तरीके से ट्रेडिंग कर सकता हूं? आज अपन उसकी चर्चा करेंगे। इसमें मुझे कंटिन्यूअसली स्प्रेड्स बनाना है और स्प्रेड्स निकालना है। मैंने बहुत पहले भी वाली चीज के बारे में डिस्कस किया था। अगर आप इस स्ट्रेटेजी से रिलेटेड और भी वीडियोस जानना चाहते हो तो कमेंट कीजिएगा, तो डेफिनेटली मुझे वीडियो के नीचे कमेंट्स मिले तो मैं ये वाली स्ट्रेटेजी आप लोगों के लिए लेके आया हूं। अब इसमें फंड कितना लगने वाला है और मुझे इसके ट्रेड करना कैसे, देखिए। ये जो स्ट्रेटेजी है ये है सेलिंग की, थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स हो जाएगी, ध्यान से सुनिएगा। भाई बाइंग हम कर चुके हैं। ये जो सारी स्ट्रेटेजी इसके पहले हमने डिस्कस करी थी, हम कहीं ना कहीं अल्टीमेटली नेट बायर थे। कहां पे बायर थे? 915 930 में जैसे मार्केट ब्रेकडाउन या फिर ब्रेकआउट कर रहा था उस वक्त हम क्या थे? नेट बायर थे। मार्केट जब तेजी से 10 EMA को ऊपर एक्सटेंशन करके नीचे की तरफ आ रहा था तो हम हमारे प्रॉफिट्स बुक कर रहे थे। मार्केट अगर 10 EMA के ऊपर सस्टेन करके चल रहा था तो हम नेट बायर थे। यानी कि अब तक हमने जितनी स्ट्रेटेजीज के बारे में डिस्कस किया सब में हम रेगुलरली बाइंग कर रहे थे। ऑप्शन बाइंग की स्ट्रेटेजीज को हमने प्लान किया, कैंडलस्टिक पैटर्न से समझा कि कैसे ऑप्शन बाइंग करी जाती है। अब आज मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूं कि अगर हम इंट्राडे में ट्रेडिंग करते हैं और मुझे सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, 9 बजे अपने फंड को डालना है और 3:30 बजे ट्रेड करके बाहर निकालना है, तो क्या मेरे पास कोई ऐसी स्ट्रेटेजी है जिससे कि मैं अल्टीमेटली प्रॉफिट जनरेट कर सकता हूं? तो जी हाँ, बिल्कुल अपन वो समझने वाले हैं। अब क्या करना है, ध्यान से सुनिएगा। पहले आपको ये पता होना चाहिए कि मुझे ट्रेड किसको करना है। तो ये चीज 3-4-5 चीजों पे पॉसिबल है अगर आप इंट्राडे करने चाह रहे हो। और जिसकी एक्सपायरी उसको ट्रेड करना है तो मैं सजेस्ट करूंगा पहले जिसकी एक्सपायरी उसको ट्रेड मत कीजिएगा, क्योंकि आजकल क्या हो गया, जिसकी एक्सपायरी वो बहुत ज्यादा वोलेटाइल है। मेरा मोटिव क्या है? मेरा मोटिव ये है कि आप लोग अगर ट्रेडिंग करें तो अल्टीमेटली सेफ रिटर्न जनरेट करें। और सेफ रिटर्न जनरेट करने के लिए अपने को क्या करना है? सेलिंग करनी है। सेलिंग करने के साथ साथ 50,000 में हम आराम से सेलिंग कर पाएंगे। अब बहुत से लोग बोलेंगे 50,000 में सेलिंग कहां से होती है? मैं बताऊंगा किधर से होती है। हेज से होती है। तो पहली चीज है सेलिंग करने वाले, हेज लेकर के सेलिंग करने वाले। कैसे करेंगे? मेरे पास 5 इंस्ट्रूमेंट है ट्रेड करने के लिए, निफ्टी, बैंक निफ्टी, मिड कैप, फिन निफ्टी और सेंसेक्स। अब अगर इन 5 चीजों का मैं इस्तेमाल करता हूं तो मुझे किस दिन किसको ट्रेड करना चाहिए? सबसे बड़ा डाउट तो यही आ जाता है। अब इस वाले डाउट को अपन हल करते हैं। अगर आप थोड़े से रिस्क टेकर हैं और ट्रेड में अपना एसएल लगाना जानते हैं तो जिसकी एक्सपायरी ट्रेडिंग करो, रोज पैसा बनेगा, ये संभावना बन जाती है। जिसकी एक्सपायरी है अगर हम उसकी ट्रेडिंग करेंगे तो हमारे पैसा बनाने की संभावना बढ़ जाएगी, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं? सेलिंग कर रहे हैं। अगर हम सेल कर रहे हैं और स्टॉप लॉस सही साइड लगा रहे हैं तो यहाँ पर एक्सपायरी पे हम पैसा कमा पाएंगे। इतना समझ में आया? तो अभी हाल के लिए अपन आज का डिस्कशन रखते हैं कि भाई प्राइस अगर एक्सपायरी वाले डे पर ऐसा बिहेव करती है तो हम यहाँ पे सेलिंग करेंगे, प्राइस अगर एक्सपायरी वाले डे पर ऐसा बिहेव करती है तो हम वहां पर सेलिंग करेंगे। अपन ये मान के चलते हैं कि अगर हम बैंक निफ्टी की बुधवार की एक्सपायरी को ट्रेड कर रहे होते हैं तो हमें किन चीज का ध्यान रखना होता है? यानी कि अपन 2-3 बुधवार की एक्सपायरी देखेंगे जहां पर बैंक निफ्टी ने एक्सपायरी करी है, और अगर बैंक निफ्टी वहां पर अपने हिसाब का मोमेंटम दे रही है तो हमें किन चीजों का ध्यान रखना है। अब यहाँ पे कौन से इंडिकेटर का इस्तेमाल करना है मैं आप लोगों को हमेशा बताता हूं, अपने पास क्या क्या इंडिकेटर्स हैं और अपन क्या क्या रूल बना के ट्रेडिंग कर रहे हैं। सबसे पहला जो इंडिकेटर अपने पास अवेलेबल है वो है भैया MACD। किसके लिए? ताकि मुझे 15 मिनट में ब्रॉड सिनेरियो में पता चल जाए कि मार्केट क्या कर रहा है, तो अपन उसका इस्तेमाल करेंगे। अपन मार्केट को इजी बना रहे हैं। ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि मार्केट किस समय क्या करने वाला है सारी चीजें हमें जाके आइडेंटिफाई करें। कुछ चीजें अपन थोड़ा सा अपने एनालिसिस को आसान बना के भी कर सकते हैं। तो अपना क्या डिस्कशन हुआ? 15 मिनट में हम क्या करेंगे? MACD को देखेंगे। MACD को देखने के बाद 5 मिनट में हम चार्ट पैटर्न को देखेंगे, कैंडल पैटर्न को देखेंगे, और अगर वो सही साइड बना तो हम बाय इनिशिएट करेंगे। किसमें? यानी कि बाय इनिशिएट करेंगे मतलब मैं तेजी के लिए जाऊंगा, और सेल इनिशिएट कब करेंगे? जब मैं मध्य के लिए जाऊंगा। अगर सिचुएशन बनेगी तो किसको चेक करना है? बैंक निफ्टी की एक्सपायरी पे हम डिस्कशन करने वाले हैं। ट्रेड का तरीका क्या है बहुत ध्यान से सुनिएगा। 50,000 रुपए में ट्रेड करने वाले हैं। अब करना क्या है समझते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं।
लेट सपोज बैंक निफ्टी चल रही है 48,000 और मुझे लग रहा है 48,000 से मार्केट अब 48,100 की तरफ जाने वाला है। अगर इतना समझ में आ गया तो यहां से क्या ध्यान रखना है, मैं करूंगा 47,900 की पी शॉर्ट और हाथों हाथ करूंगा भाई 47,500 की पी। डिफरेंस देख करके मेरा को ये ध्यान रखना है कि मेरे लिए मार्केट कितना तेजी से ऊपर जा सकता है। अगर मार्केट बहुत तेजी से ऊपर जा सकता है और मुझे लग रहा है कि मैं जहां से ले रहा हूं वही परफेक्ट एंट्री है, तो मुझे ये डिफरेंस जो है ये दूर मेंटेन करना है। अगर मेरी एंट्री परफेक्ट है तो डिफरेंस दूर मेंटेन होगा, अगर मेरी एंट्री गड़बड़ है तो ये डिफरेंस पास में होगा। तो जी हाँ बिल्कुल, यहां से अपन गेम समझने वाले हैं। अब आ गया हमारा ट्रेड इंट्राडे इन न्यू वे। न्यू वे यहां पर ये है, मुझे इस डिफरेंस को दूर या फिर पास करना, यही मेरी एक्चुअल ट्रेडिंग है। अब वो कैसे होगी अपन समझते हैं, ध्यान से समझेंगे, बहुत अच्छी तरीके से वर्क करने वाली है, क्योंकि यहां पर हम क्या कर रहे हैं, मल्टी ट्रेड्स ले रहे हैं। और जब हम एक ही ट्रेड में मल्टी ट्रेड लेते हैं अल्टीमेटली हम वहां पर विनर की सिचुएशन बनाते हैं। जैसे मैंने कहा कि मुझे लग रहा है मार्केट 48,000 से 48,100 जाएगी, बहुत बढ़िया। अगर 48,000 से 48,100 बैंक निफ्टी जाने वाली है तो इस वाली सिचुएशन में मैंने क्या करा, 47,900 की पी शॉर्ट कर दी। भाई बहुत से लोगों का यहाँ पे डाउट होगा कैसे बेच दी, 50,000 थे, मैं बता देता हूँ। एक लॉट आराम से 25,000 रुपए में बिकेगा। अपन मान के चलते कोई बात नहीं, 35-40,000 रुपए लग जाएंगे। अपन ने कितने अकाउंट में रखे, 50,000 रुपए रखे। अब बाय क्या करी, सबसे पहले मैंने जाके बाय करी 47,800 की पी। सबसे बड़ा डाउट आएगा कि क्यों भाई, क्यों बाय कर ली इसको, इसमें तो प्रॉफिट ही नहीं बनेगा। एक्सपायरी का डे चल रहा है, अपन लेट सपोज एक एग्जांपल लेते हैं कि इसको जो है मैं बेचता हूं लगभग 100 रुपीज के आसपास और इसको मैं खरीद लेता हूं भाई 78-80 रुपीज के आसपास, तो अपन 80 रुपए लेके चलते हैं। तो 20 पॉइंट का डिफरेंस है। क्या ये 20 पॉइंट कमाने के लिए ट्रेड कर रहे हो? शांति। अब गेम शुरू होता है। क्या मार्केट धीमा धीमा ऊपर चलना शुरू हुआ। जब तक मार्केट रगड़ रहा है मतलब आपको उलझा के रखा हुआ है, चलने को तैयार नहीं है। मुझे पता है ट्रेड ऊपर का ही बनेगा और मुझे पोजीशन अपनी लंबी होल्ड करनी है और मुझे लगता है कि यहां से तेजी होगी और लंबा मोमेंटम बनेगा। उस वाले केस में मैं क्या करता हूं, जब तक मार्केट चलना शुरू नहीं होता है तब तक 47,800 की पी अपने पास रखता हूं। भैया मार्केट चलना शुरू नहीं हो रहा है, मैं होल्ड कर रहा हूं। ठीक है, अब चलेगा भाई, नहीं चला, अब चलेगा, नहीं चला, अब चलेगा, नहीं चला। पर जैसे ही एक बार वो ब्रेकआउट करके चलना शुरू हुआ उस वाले समय मैंने क्या करा, इस 47,800 की पी जो अब की बार चलना शुरू हो गया तो 80 रुपए की आ गई होगी, लेट सपोज 60 रुपए, तो इसको मैंने क्या करा, कट कर दिया, यानी कि लॉस में बुक कर लिया और हाथों हाथ जाके कोई 10 रुपए का ऑप्शन खरीद लिया जो नीचे में बहुत दूर पर मिल रहा होगा। अब इससे क्या सिचुएशन बनी कि मैं ट्रेड के मोमेंटम में बैठ गया हूं। क्या हुआ है, मैं ट्रेड के मोमेंटम में बैठ गया और अब ट्रेड को मैं लंबा होल्ड भी कर पा रहा हूं और पी सेल भी मेरे पास मौजूद है। थोड़ा सा सोचने का तरीका यूनिक है, स्ट्रेटेजी थोड़ी सी अच्छी है और आप लोगों ने शायद तक इसके पहले यूट्यूब पे नहीं देखी होगी। अगर नहीं देखी है तो फटाक से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अभी बहुत से लोगों को समझ में नहीं आएगा कि भाई ये क्या हुआ, ऐसा क्यों करा अपन ने। मैं समझाता हूं। अगर हम स्प्रेड बनाते हैं तो स्प्रेड के डिफरेंस बताते हैं कि हम कितना पैसा कमाने वाले हैं। जैसे मैंने क्या करा, 100 बेचा, 80 खरीदा, नेट डिफरेंस कितना आ गया, -20 ही मेरे पास आ गया अकाउंट में। मतलब 100 रुपए मैंने बेचे हैं तो मैंने सेल किया है और 80 रुपए का मैंने खरीदा तो ये मेरे पास से डेबिट चला गया है, तो नेट जो है मुझे 20 रुपए है। अगर आपको ऐसा समझ में नहीं आया तो अपन इसको प्रॉपर तरीके से लिखते हैं कि भाई 100 रुपए में पूरे कमा सकता हूं और 80 रुपए मैंने बाय करने में खर्च कर दिए, मेरे पास 20 रुपए आ गए। अब तो समझ सकते हैं। अब यहां पर क्या कंडीशन बनती है कि जब तक मार्केट नहीं चल रहा है मैं आराम से बैठा हूं, होल्ड कर रहा हूं, समझ रहा हूं। फिर जैसे ही एक बार मार्केट चलना शुरू हुआ मैंने सीधे 80 वाले को कट किया। अभी अगर 80 का 60 पे कट किया तो ये वाला 100 का कितना आया होगा भाई। ये अगर 20 पॉइंट गिरा है तो एक चीज आप बिल्कुल नियम बांध लीजिएगा, ये उससे ज्यादा गिरा होगा। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि ये अगर 20 पॉइंट गिरा हो तो वो भी 20 पॉइंट ही गिरे, वो पक्का 22 गिरा होगा। मतलब पैसा हल्का हल्का आना शुरू हो गया। ठीक है, 30 रुपए आ रहे हैं, बोलेगा 30 रुपए में क्या फायदा हो गया भाई, डायरेक्शन मिल गई। अब क्या होगा, इसको मैंने 60 रुपए पे काटा और सीधे जाके 10 रुपए का खरीद दिया और मार्केट दौड़ना शुरू हो गई है। क्यों? क्योंकि मैं तो वेट ही कर रहा था कि भाई अब चलेगी। अब ऐसे में 2 एंट्रीज पॉसिबल है। एक एंट्री क्या पॉसिबल है कि मार्केट अगर खूब तेज नीचे घुस गई, गलत हो गई, वो गलत होने के बाद रिकवरी करना शुरू करी तो भी मैं ट्रेड में हूं और अब भी मैं मेरी पी नीचे वाली काट सकता हूं। अगर मार्केट ऊपर चल रही है तो भी मैं ऐसा कर सकता हूं। अब अगर मार्केट पूरी नीचे चली गई और मुझे मैक्सिमम लॉस दे दिया तो वो मेरा लॉस कितने का होगा, बोले 80 रुपए का ही मेरा नुकसान होगा, क्योंकि डिफरेंस दोनों के बीच में कितने का था, 100 पॉइंट का। अब इस 100 पॉइंट के डिफरेंस में जो मैंने सेल करा है 100 रुपए का, उस पर तो कोई दिक्कत आएगी नहीं, और जो 80 रुपए का मैंने बाय किया था वो 80 रुपए का प्रीमियम अधिक से अधिक क्या हो जाएगा, बोले 0 हो जाएगा। ऐसे में क्या सिचुएशन बनेगी, अगर मार्केट 47,800 पर एक्सपायरी करता है तो मेरे को मैक्सिमम लॉस आएगा, इसके अलावा मुझे कोई नुकसान नहीं आ सकता और वो मैक्सिमम लॉस कितने का होगा, जितने का प्रीमियम मैंने बाय किया है। अब ऐसे में मेरे पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज ओपन हो जाती है। जब मार्केट नीचे घुसता है और मुझे लगता है अब ट्रेड करना चाहिए तो बार बार पी काट के नीचे की तरफ शिफ्ट कर सकता हूं और मुझे लगता है कि नहीं मैं गलत हो रहा हूं तो मैं फी फिर से पास कर सकता हूं। मतलब मैं यहां पर एक ही ट्रेड को अंदर बाहर कर रहा हूं। ऐसी सिचुएशन में जाकर के जब मैं मल्टीपल ट्रेड्स लेता हूं एक ही ट्रेड के अंदर में तो मेरे सही होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, इसलिए हम इसे कहते हैं ट्रेड इन इंट्राडे इन न्यू वे। तो नया तरीका इसमें क्या है कि अपने स्ट्राइक्स को अंदर और बाहर करते रहना, ट्रेड के डायरेक्शन को फेवर में रखते हुए। अब ऐसे ही क्या मैं सी साइड से डाल सकता हूं भाई, आप लोगों को लग रहा है आप एक क्या करो, एक सी डाल के छोड़ दो ऐसे ही और एक पी डाल के छोड़ दो। अब जिस तरफ का मार्केट चल रहा है एक साइड को पूरा काटो, ये एक साइड का डिफरेंस पास रखो, दूसरे साइड का डिफरेंस दूर खिसका दो, चलने दो, दोनों को चलने दो भाई, चल दोनों रही है।
एक साइड का क्या करा, सी का डिफरेंस बढ़ा दिया, अगर मार्केट नीचे जा रही है तो सी का डिफरेंस बढ़ा दिया, अगर मार्केट ऊपर जा रही है तो पी का डिफरेंस बढ़ा दिया। जब हम इस हिसाब से इंट्राडे में वर्किंग करेंगे तो अल्टीमेटली नेट प्रॉफिटेबल निकल जाएंगे। एक रिसेंट एक्सपायरी चेक करते हैं बैंक निफ्टी की। अब जो है मैं यहाँ पर ट्रेडिंग व्यू पे आ चुका हूँ। ट्रेडिंग व्यू पे आने के बाद मैंने आपको क्या, अपन एक रिसेंट एक्सपायरी ट्रेड करते हैं बैंक निफ्टी की। 10 अप्रैल के अपन एक्सपायरी पर आ चुके हैं। सबसे पहले अपन अपने बेसिक नियम लगाएंगे। 9:15 9:30 लगाया और एमएससीडी देखा, एमएससीडी 15 मिनट पे ऊपर, ठीक है, मतलब तेजी का ट्रेड बनेगा। और 9:15 9:30 के बीच में एक बड़ी रेंज मुझे मिल गई। अब अगर मार्केट रहेगा तो या तो इसके अंदर रहेगा या इसके ऊपर निकल जाएगा, तो इसके ऊपर सस्टेन करेगा। सिचुएशन मैंने बना ली, ठीक है। इसके अपोजिट अगर मार्केट यहाँ पे नीचे साइड रहता तो नीचे साइड होल्ड करता या फिर इसके नीचे सस्टेन करता है। जैसे भी कंडीशन बनती है वो उस वक्त के हिसाब से हो चुकी है। तो जो कंडीशन मेरी अपने को सामने दिखाई दे रही है। अगला नियम क्या था, 5 मिनट पे चले। अब 5 मिनट में मुझे एमएससीडी से कोई लेना देना नहीं है। फिर किससे लेना देना है, प्राइस एक्शन से। पहले तो 9:15 9:30 यहाँ जाके खत्म हुआ। जब वो सेक्शन खत्म हो गया तो हमने क्या करा, यहाँ से देखा कि भाई बैंक निफ्टी ऊपर को जा सकती है। कैसा पता चला, इस वाले मॉर्निंग स्टार के बाद मुझे एक चीज क्लियर हो गई कि यहाँ से बैंक निफ्टी कहाँ जा सकती है, बोले ऊपर को जा सकती है। बनाए मॉर्निंग स्टार, सामने क्लियर सिचुएशन दिखाई दे रही है कि प्राइस अंदर में इस वाले कैंडल का सपोर्ट लेकर के ऊपर की तरफ जंप करी है। इसके बाद यहां से क्या करना है, मुझे स्प्रेड बनाना है। अब स्प्रेड में क्या बन रहा था, उस वक्त के हिसाब से जो कंडीशन दिख रही थी वो दिख रही थी भैया 48,800 की जो पुट ऑप्शन है 48,800 की पी जो है मैं शॉर्ट कर सकता था। और क्या कर सकता था, 48,900 की पी भी मैं शॉर्ट कर सकता था, ठीक है। कब तक, जब तक मुझे मार्केट में सेलिंग का सिग्नल नहीं दिख जाता। अब मैंने क्या करा, इसको शॉर्ट कर दिया यहाँ पर। अब जितना समय मार्केट ने यहाँ पर होल्ड करके और यहाँ पर फॉल रख के होल्ड किया है, इस पूरे ट्रायंगल पैटर्न के अंदर में मेरे को सिर्फ थीटा डीके मिलता है, इसके अलावा कोई सिनेरियो बनता ही नहीं। क्यों, क्योंकि 48,800 या फिर 48,900 की जो पुट ऑप्शन शॉर्ट होती उसने पूरे समय थीटा डीके दिया होता। अब ऐसे में मुझे पुट ऑप्शन को कब पास और कब दूर करना है, जिसको मैं बाय कर रहा हूँ। जैसे मैंने क्या करा, 48,800 को बेच दिया, चलो ठीक है। अब मैं खूब नीचे जाकर के क्या करता हूँ, 48,000 की पी जो है उसे जाके बाय कर लेता हूँ। ये वाली जो है मेरी पी क्या हो गई है, बाय हो गई। अब 800 पॉइंट के डिफरेंस से मैंने पी बाय कर ली है। कंडीशन क्या ध्यान रखनी है कि पी को पास और दूर करना है। मैं क्लियर करता हूं एक बार। जब मार्केट यहां से ऊपर की तरफ मूव होना शुरू हुआ, जब तक तब तक मैं दूर था। क्यों, क्योंकि मुझे सडन मोमेंटम देखने को मिला था। मेरी एक चीज क्लियर थी कि अगर मार्केट इसके नीचे ब्रेक करेगा तो मैं पी वापस पास करूंगा, मार्केट फिर से इस वाले हाई के ऊपर निकलेगा, जो लाइन मार्क कर रखी है मैं फिर से पी दूर कर दूंगा। भाई मार्केट ने क्या करा, इतने पूरे समय में मेरे से पी दूर रही, पूरा क्या मिला, थीटा मिला। पी दूर थी, जैसे ही यहां पर ब्रेकडाउन होना शुरू हुआ, इस वाले कैंडल पे आप सोच सकते हैं क्लोजिंग का वेट करेंगे, या फिर इस वाले कैंडल पे जैसे ब्रेकडाउन हुआ, ये जो सपोर्ट था ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट था। अब क्या कंडीशन निकल गया कि जैसे ये नीचे आया मैं फटक से आके किस पे बैठ गया, 48,700 पर। भाई 800 या 900 शॉर्ट कर रखी है, 700 पे आके हम बैठ गए, आराम से बैठे। मार्केट ने फिर से ऊपर की तरफ जंप लिया, फिर से 700 को कट किया, फिर से 48,000 पे जाके बैठ गए। बस हम बार बार ऐसे ही कर रहे हैं। अब क्या करा, जब तक मार्केट अब इस लाइन के ऊपर है मैं किस पे हूं, 48,800 की पी पे शॉर्ट हूं, जो मैं पहले से डिसाइड करके बैठा था कि भाई उसको मैं बेच के रखूंगा। मॉर्निंग में मैंने ट्रेडिंग का डिसीजन लिया है, वो ट्रेडिंग का डिसीजन कंटिन्यूअसली चलते चले जा रहा है और ऐसे में प्राइस ऊपर की तरफ मूव करती गई और अल्टीमेटली वो पी क्या हो गई, जीरो हो गई। और मैंने क्या करा, पूरे डे में पी बेच करके अल्टीमेटली प्रॉफिट जनरेट किया। प्राइस एक्शन पे क्या फोकस रखा कि कौन सा कैंडलस्टिक पैटर्न बना, कौन सा कैंडलस्टिक पैटर्न बना, मेरी 9:15 की लाइन कब ब्रेक हो रही है, 9:15 के नीचे अगर मार्केट आ रहा है तो रिसेंट सपोर्ट को कब ब्रेक कर रहा है, उसके हिसाब से बस मैं पी पास पी दूर कर रहा हूं। अगर प्राइस इसके नीचे एक बार निकल जाती, मेरी क्या आ जाती, सी मार्केट में आ जाती। कहां तक के लिए, इस वाली लाइन के लिए। जैसे ही इसके नीचे मार्केट निकलती, इस वाली लाइन के नीचे मार्केट निकलती, फिर वहां से क्या कंडीशन बनती, सीधा जो पास वाली सी है वो सी का हो जाती, दूर हो जाती। जो मैं आपको अभी थोड़ी देर पहले समझाया हूं कि पहले क्या करा, जब ये वाला सपोर्ट निकला पी को पास करके छोड़ दिया है, अब पी पास है, सी भी पास वाली आ गई, अब दोनों का ट्रेड चल रहा है। फिर मार्केट और नीचे निकलना शुरू हुआ, जैसे ही मार्केट और नीचे निकला यहां पर मैंने क्या करा, सी जो है उसको दूर कर दिया। जो मैंने सी बाय करी थी वो सी दूर चली गई और अब मेरा ट्रेड अल्टीमेटली क्या हो गया, डेल्टा नेगेटिव हो गया, नीचे जाने से मुझे पैसा आने लगा। तो इस हिसाब से जो है हम इंट्राडे में ओवरऑल ट्रेडिंग करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, आप लोगों को समझ में आया हो, अगर आप इस कंटेंट से रिलेट कर पाए हो कि भाई कैसे इंट्राडे में ओवरऑल दूसरे तरीके से भी ट्रेडिंग करी जा सकती है, तो मैंने एकदम पूरा नया तरीका शेयर किया था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आपने अभी तक अपना डीमैट अकाउंट नहीं खुलवाया है, डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक मिल जाएगा, आप जाके अपना डीमैट अकाउंट ओपन करा सकते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।